Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is sexual reproduction in man. चैप्टर नंबर है इसमें 18 और टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैन में हम आज स्टार्ट करते हैं टुडे इन फीमेल। इसमें देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करें, सिस्टम में ये होता है कि सबसे पहले उसके आर्गन बताया जाते हैं। आर्गन में बेटे ये होता है कि उनके नेम बताए जाते हैं, कौन कौन से नेम हैं। कौन कौन से नेम हैं। हमारे पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी आर्गन आती हैं। इसमें सबसे पहला जो आर्गन आता है वो है ओवरीज। जो दूसरा रिप्रोडक्टिव आर्गन आता है वो आता है ओविडक्ट। ओविडक्ट के बाद जो तीसरा आता है वो है यूट्रस। ओके बच्चों, इसमें देखते हैं कि डायग्राम के हवाले से थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें रिप्रोडक्टिव आर्गन आते हैं। सबसे पहले बच्चों जो है आपने इसकी क्या बनानी होगी, ओवरी बनानी होगी। ठीक है, क्या बनानी होगी, ओवरी। ओवरी के बाद इसकी आपने बनानी होगी ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट के बाद लास्ट इसका पार्ट होता है मींस एम्पिटी स्पेसिस, जिसको वेजिना कहते हैं। सो हमारे पास जो है ये वाली जो मतलब पार्ट है ओवरी का, वो हमारे पास लेफ्ट ओवरी है। और ये जो हमारे पास है ये है राइट ओवरी। और ये वाला जो इसका पार्ट है ये है इसका ओविडक्ट। ठीक है, और ये वाला जो इसका पार्ट है वो है इसका वेजिना। ठीक है भैया, वेजिना मींस राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी और ओविडक्ट, और ये इसके पास हो गया इसका वेजिना। ठीक है, और यहां पर इसका जो है यहां पर जो पार्ट आ जाता है वो है इसका जो है यूट्रस। ठीक हो गया, और ये हो गया इसका यूट्रस। ठीक है, ये जो इसका तंग हिस्सा होता है, इसके तंग हिस्से को कहते होते हैं सर्वेक्स। क्या कहते होते हैं, सर्वेक्स कहते हैं। सो ये इसका जो पार्ट है ये है इसका यूट्रस। कौन सा पार्ट है इसका, यूट्रस। सो बच्चों जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले उसके आर्गन के नेम आपको आने चाहिए। कौन कौन सी आर्गन है, मींस ओवरी, ओविडक्ट और यूट्रस।
और इसके बाद आपने नेम के बाद आपने इसकी फिग बनानी होगी। फिग में जो है मींस साथ साथ लेबल भी करना होगा। इसमें जो है ये जो फिग है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है इसका ओवरी का। ओवरी के दो पार्ट्स होती हैं, मींस एक होती है राइट ओवरी और दूसरी होती है इसकी लेफ्ट ओवरी। ओवरी का बेसिकली जो काम होता है, अगर ओवरी के बेसिकली काम की बात करें तो वो होता है एग की फॉर्मेशन, मींस एग बनाना। सबसे पहले मींस इसमें एग सेल बनेगी और एग सेल जो होती है ना वो एक्टिव तौर पर डिप्लॉयड होती हैं और बाद में ये क्या हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं। एग सेल डिफरेंशिएट होते हैं तो मींस इसमें सबसे पहले जो है वो बनेंगे प्राइमरी ओसाइट्स बनेंगे, प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट्स भी एक्टिव तौर पर ये होते हैं डिप्लॉयड। मींस क्यों होते हैं डिप्लॉयड, यहां पर जो है डिफरेंटिएशन होती है। क्या होती है, डिफरेंटिएशन। ओके, क्या होती है यहां पर, डिफरेंटिएशन। मींस एक सेल भी डिप्लॉयड थे और डिफरेंटिएशन के दौरान प्राइमरी ओसाइट्स जो वो भी क्या है, डिप्लॉयड थे। प्राइमरी ओसाइट्स के बाद जो है यहां पर सेकेंडरी ओसाइट्स बनेंगे, सेकेंडरी ओसाइट्स। ओके ओके, सेकेंडरी ओसाइट्स जो होती हैं ये एक्टिव तौर पर यहां पर ये हैप्लॉइड हो जाती हैं। क्यों हैप्लॉइड्स होती हैं, इसकी क्या वजह होती है, मींस यहां पर जो डिवीजन होगी वो मियोसिस की होगी, मियोसिस, ठीक है। और जो सेकेंडरी ओसाइट्स होगी इसमें जो है बच्चों बाद में मियोसिस यहां पर 1 है और यहां पर जो मियोसिस होगी मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 में ये होता है जहां पर मतलब जब एग बनेंगे, एग मींस एग सेल से एग जब बनेंगे तो तब जो है मियोसिस 2 के दौरान यहां पर जो एग बनेंगे वो एक्टिव तौर पर क्या बनेंगे, हैप्लॉइड। मींस मतलब कहने का ये हुआ मियोसिस 2 में जो है माइटोसिस की तरह ये प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे पहले जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वैसे जो है इसमें रह जाते हैं, ठीक हो गया। और ये था ओवरी का, मींस ओवरी के पास ऐसी कौन सी चीज होती है जो फ्यूचर्स में एक सेल बनाती है, ठीक है। इसकी तरफ चलते हैं। मींस ओवरी के अंदर जो है ना एपिथेलियम होगी, क्या होगी, एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम होगी और एपिथेलियम्स के जो होते हैं ना एपिथेलियल सेल्स, वो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो फ्यूचर में ओगोनियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ओगोनियम। जो ओगोनियम होता है ये एक्टिव तौर पर ये भी डिप्लॉयड होता है। एपिथेलियल सेल से ओगोनियम बनेगा, ओगोनियम से एग सेल बनेंगे, एग सेल से प्राइमरी ओसाइट्स बनेंगे, प्राइमरी ओसाइट्स से सेकेंडरी ओसाइट्स, फिर आगे जो है एग की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। आगे जो है हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ये तो हमारे पास था ओवरी का काम था कि मतलब जो है ओवरी का कौन सा ऑर्गन होता है, और फर्स्ट ऑर्गन होता है और काम क्या करता होता है, एग बनाता होता है। आगे हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, वो हमारे पास है ओविडक्ट। ओविडक्ट में एग जो होती है ना वो मूव करता है, जो एग होता है मतलब फीमेल गैमीट्स को नाम देती होती हैं, फीमेल गैमीट्स को नाम देती होती हैं एग का। अब एग जो होता है वो ओविडक्ट के जरिए मूव करता है
वो मूव करने के बाद किसमें आ जाता है, ओविडक्ट के मींस निचले हिस्से में, जिसको सर्वेक्स कहते हैं, यहाँ पर सर्वेक्स में पहुंच जाएगा। अब सर्वेक्स में क्या होगा कि एग की फर्टिलाइजेशन होगी। क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। ये है इसकी फर्टिलाइजेशन, एग की फर्टिलाइजेशन होगी। और जब एग की फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, इसके बाद जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी ज़ाइगोट की, ज़ाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ज़ाइगोट के बाद इसकी ज़ाइगोट की दोबारा डिफरेंस होगी, लेकिन किसके जरिए होगी? माइटोसिस के जरिए। किसके जरिए होगी? माइटोसिस के जरिए। अब माइटोसिस के बाद इसमें क्या बनेगा? जो है एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ठीक है। और ये जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो की एक्टिव तौर पर फॉर्मेशन जो है ना, फिर जो डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की फर्दर, वो जो है हमारे पास जो है नेक्स्ट तीसरा पार्ट है, वो है इसका यूट्रस। हम यूट्रस के हवाले से भी देख लेते हैं। जो है ये कौन सा पार्ट होता है? तीसरा पार्ट होता है यूट्रस। ओके। और यूट्रस में ये होता है कि ये इसको चाइल्ड बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल्ड बॉक्स। ठीक है, चाइल्ड बॉक्स भी कहते हैं। और इसमें ये होता है कि जो है जो एम्ब्रियो होता है, मींस जिसको जो है यहाँ पर एम्ब्रियो को नेक्स्ट दूसरा नाम देते हैं चाइल्ड, या फिर जो है मींस यहाँ पर इसको ये नाम देंगे एग्स। तो ये जो होता है ये यूट्रस में आकर जो है मुकम्मल डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, मींस इसी में एम्ब्रियो आएगा, और एम्ब्रियो मींस चाइल्ड या बेबीज आएगा। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्या करेगा? स्टे करेगा। क्या करेगा? स्टे। और स्टे के बाद जो है मींस आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर फिर नहीं ठहरता, स्टे थोड़ी देर के लिए करता है, कुछ ऑर्गन्स बन जाएंगे, मींस ऑर्गन ऑफ जो है बेबी। और इसके बाद जो है वो जो ऑर्गन्स बनने के बाद फिर जो क्या कहते हैं बेबी होगा, वो जो है मूव करके दोबारा जो है किसमें चला जाएगा? ओवरी के अंदर चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? ओवरी में। ठीक है, ओवरी में मूव करते हैं। अब जैसे मूव करके ओवरी में जाता है, तो इसके बाद इसकी दोबारा जो है क्या कहते हैं डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। डेवलपमेंट मींस ओवरी में। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक था मींस चैप्टर 18 का, जो हमारे पास टॉपिक था मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मैन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मैन में जो हमने टॉपिक पढ़ा है इन फीमेल। फीमेल में जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने किसकी बात की है? ऑर्गन की। ऑर्गन की बात की है, और ऑर्गन्स में ओवरीज पढ़ी, ओविडक्ट पढ़ा और यूट्रस पढ़ा। ठीक है, और हमने फिर इसके बाद जो है क्या देखी? डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में आपने राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, और इसके बाद जो है आपने जो है ओविडक्ट का सर्वेक्स हिस्सा, और जो है इसका लास्ट पार्ट इसको विजीना का नाम देते हैं। ठीक है, अब जो है हमने इसको बारी बारी एक्सप्लेन किया। ओवरी, ओवरीज मींस राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। ओवरी का काम क्या होता है कि एक सेल बनाना होता है, लेकिन एक सेल जो होते हैं ये कैसे बनती होती हैं? ओवरी की एपिथेलियल सेल्स से। ये इसकी एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये एक्चुअली तौर पर जो है ओगोनियम बनेंगे, ओगोनियम से एक सेल बनेगा, एक सेल से प्राइमरीओसाइट्स बनेंगे, प्राइमरीओसाइट्स के बाद मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद स्कैटियोसाइट्स, स्कैटियोसाइट्स के बाद एग के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे ओविडक्ट। ओविडक्ट का काम क्या होता है कि एक को जो है आगे ट्रेवल करवाना होता है, मींस फीमेल से मेल को, वो सर्वेक्स में आ जाएगा। सर्वेक्स के बाद जो है फिर यहाँ पर इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट बनेगा, ज़ाइगोट के बाद इसकी एम्ब्रियो बनेगा। और यूट्रस से, यूट्रस का काम क्या होता है? चाइल्ड बॉक्स होता है। जो एम्ब्रियो बन चुका होता है, वो एम्ब्रियो जो होता है यहाँ पर स्टे करता होता है थोड़ी देर के लिए, और फिर जो है वो मूव करके दोबारा जो है ओवरी में चला जाएगा। ओवरी में इसकी मुकम्मल डेवलपमेंट होगी। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक मींस सबसे पहले ओगोनियम बनेगा। क्या बनेगा? ओगोनियम। ठीक है,
ये है ओगोनियम। ओगोनियम जो होगा ये फ्यूचर में क्या बनाएगा, एग सेल बनाएगा। एग सेल, ये इसके पास एग सेल है और एग सेल जो होंगे वो मूव करके कहां पर, एग सेल जो होंगे वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे इसमें, एग में, ठीक है। और एग जो होंगे वो मूव करने के बाद किसमें मूव कर जाएंगे, ये जो है ओविडक्ट के से होते हुए सर्विक्स पर। यहाँ पर ये होगा स्पर्म मूव करेगा, स्पर्म जो होगा वो मेल के मिक्स होता है, वो मूव करने के बाद इसकी फर्टिलाइजेशन कर देगा, ज़ाइगोट बन जाएगा, ठीक है। ये इसके पास क्या है, ज़ाइगोट। अब ज़ाइगोट जो होता है वो किसमें मूव कर जाएगा, यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस में, ठीक है। ये यूट्रस में यहाँ पर जो है ज़ाइगोट जब मूव करेगा तो जो है मींस एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो मींस बेबी को कहती होती हैं और फिर ये मूव करके किसके अंदर चला जाएगा, ओवरी के अंदर, ठीक है। और यूं जो है इसकी डिपार्टमेंट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक था, इसमें मतलब जो है क्या कहते हैं चैप्टर 18 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जो है मैन, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने बात की। ओके बच्चों, थैंक फॉर